नंगे पैर बेयर फुट ट्रेनिंग अलग ही हिट करती है। जो मशीन की रेजिस्टेंस है वो यूं आ रही है, डंबल की रेजिस्टेंस परपेंडिकुलरली गिर रही है। कोई सेंस है नहीं है ना, लेकिन उनको लग रहा है कि हाँ हो रही है। वेबसाइट कॉम्प्रोमाइज़ होगी एक बिज़नेस की हमारे, तो उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत आ रही है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम आ गए हैं जिम। शाम के बज रहे हैं कितने, 6:30 या 6:30 बज रहे हैं। आज जॉब से मैं आ गया था। इट्स नॉट द बेस्ट डे बट ठीक है, वी काइंड ऑफ मेड इट थ्रू द डे। आज बहुत सर्दी हो रही है कनाडा में ब्रो, इट्स लाइक क्रेजी फकिंग नाइस हवा चल रही है। और हवा ऐसे ही मैंने बोला था ना कि धक्के लगाती है यहाँ पे, कि आपको हवा का पुश पता चल सकता है। बस ओके, आज सुबह एक गलती और हो गई मुझसे, मैं सोता रह गया अपने क्लाइंट पे। ये हफ्ते दूसरी बारी हो गया कि मेरी ट्रेनिंग थी सुबह और मैं सोता रह गया। मेरी नींद मुझे पैसा कॉस्ट कर रही है, फक। और मैं सोच के कभी कभी ऐसे ईगो अपनी सेटिस्फाई कर देता हूँ कि आयुष कोई नहीं, अब तू नींद में भी मतलब ऐसे मतलब समझ रहे हो, तो समझ रहे हो, इट्स ओके या। बट ठीक है, कमिंग बैक, अब से हमने एक रील बनानी शुरू करी है। रील क्या मतलब कि लाइक मेरे पास जो नॉलेज थी, मुझे किसी ने बोला कि इंडिया में इतना वो चल रहा है ट्रैश नॉलेज, लाइक यू नो BS, आप जाके कमेंट क्यों नहीं करते, आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो। मैंने कहा चलो ठीक है शुरू करते हैं। आई स्टार्टेड कमेंटिंग ऑन अदर पीपल्स एडवाइसेस, what you guys are actually getting into। बट ठीक है, आपको इंस्टाग्राम पे आ जाएगी, जिसने फॉलो नहीं किया जाके फॉलो कर लो। एंड दूसरी बात, आगे अब आज ट्रेन करनी है हैमस्ट्रिंग्स। हैमस्ट्रिंग्स थोड़ा डर लगा रही है क्योंकि भाई पुरानी, कल जाके मेरे क्वाड्स का दर्द खत्म हुआ है, तब स्टिल क्रेजी। और मुझे बताना कल का व्लॉग कैसा लगा, नया लेंस में मज़ा आया या नहीं आया। भूख लग रही है ब्रो, खाना भी खाना है, काफ़ी सारी चीज़ें हो रखी हैं। बट एक लाइफ अपडेट दूँ, जब से मैंने वो अपनी वीडियो निकाली है ना कि पैसा मेरी खुशी कंट्रोल कर रहा है या कैलकुलेट कर रहा है कि कितना ज़्यादा पैसा उतनी ज़्यादा खुशी, आज एक रियलाइजेशन होगी कि मैंने पूरा अपने, जब मैंने ये व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी तो तब मैंने बोला था कि मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। और अब मैं अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूँ कि मनी कैन बाय यू टाइम, जो मैंने पहले ही बोला था। एंड विद दैट टाइम व्हाट यू डू दैट गेट्स यू द हैप्पीनेस। अगर मेरे पास आज पैसा है, आई कैन जस्ट फ्लाई बैक टू इंडिया, राइट, स्पेंड माई टाइम विद माई मॉम एंड विद माई फैमिली, एंड दैट पर्टिकुलर पार्ट गेट्स मी हैप्पीनेस। Money gets you time gets you happiness, and how you actually operate yourself। फ्री बना लिया, फ्री पी रहे हैं, लेट्स गेट इट, शुरू करते हैं। सोचना तुम लोग भी इस बारे में, अगर क्या तुम लोग भी पैसा चेज कर रहे हो, स्किल्स ट्रेड करो, पैसा मत चेज करो। एंड ऐसे ब्रो थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ अकेला बैठ के कभी, कि ये कैसा है, मतलब पैसे से कैसे खुशी होती है। और दिल्ली वाले ना, हालांकि हमने हमेशा एक ही चीज़ देखी है, जो हो सो हो, अपना कुछ नहीं यार, देख लेंगे। ट्रस्ट कर लिया, लाइंग लेग कॉल कर ली, कॉल पे था। वेबसाइट कॉम्प्रोमाइज़ होगी एक बिज़नेस की हमारे, तो उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत आ रही है। एंड इस दिस सीज़न में बिज़नेस सबसे ज़्यादा होता है, इस समय वेबसाइट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। और अब कल ही होगा, रात हो रही है, वो भी डिसीजन होगा। पंगे वो लाइक मेरी तो, चलो मैं तो बिज़नेस ओनर हो भी नहीं, बट मैं बिज़नेस ओनर के साथ काम करता हूँ, तो माई सेल्स करने के अफेक्टेड, ये भी एक पंगा चलता रहता है। बट ठीक है, अब अच्छे से वार्म अप हैं, ग्लूट्स हैं, ग्लूट्स हमने फायर अप कर लिए हैं अपने, हैमस्ट्रिंग्स पे अब आ गए हैं, और सीधा सीधा ये हमारे पीछे रही RDL लगाएंगे यहाँ पे। लास्ट वीक डंबल लिए थे, आई कैन ऑल्टरनेट बिटवीन डंबल एंड बाबल। कंसिस्टेंसी के लिए आप एक ही डंबल रख सकते हो,
कि आप डंबल टू डंबल करो, बाबल ना करो। बट मैं अभी मसल गेन की था, फंक्शनैलिटी के भी थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ का। एज आई सेड, आई एम कमिंग बैक टू माई regime what I had in New Delhi. न्यू दिल्ली यार छोरे है, न्यू दिल्ली बोलेगा छोरे, लौंडा साला। चल शॉकरो लगा दिया बाबुल पे, देखते हैं आज क्या तक जाते हैं। प्रेशर अपना है पैरों के अंदर वाली साइड, और हिप्स को पीछे पुश करना है, बैक से नीचे नहीं आना। भाई फकिंग क्या कहते हैं, नंगे पैर बेयर फुट ट्रेनिंग अलग ही हिट करती है। बस आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट मोमेंट जब मेरा अपना जिम हो, एंड दैट डे आई विल जस्ट ट्रेन बेयर फुट लाइक क्रिस बम्स्टर। क्या ग्रिप आती ना एकदम से, मैं जूता उतारे पूरे में हमसे से ट्रिगर हुई, ऐसे एकदम से इलेक्ट्रीफाइंग एनर्जी। पता है मेरे साइड में एक बंदा अभी सेम सिमिलर सेटअप पे आरडीएल्स या फिर आरडीएल्स करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर रैक पुल्स करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटिंग बट ठीक है, कीपिंग दैट असाइड। इसलिए जब भी ऊपर आता है ना ये गर्दन से, ये सर्वाइकल जॉइंट से खेलने का क्या मतलब होता है मुझे समझ में नहीं आता, बट इट्स ओके। मत खेला करो, जितनी बॉडी को पकड़ के पैक करके रख सकते हो उतना अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। जैसे ये भाई कर रहा है, मेरे सामने ही बैठा हुआ है, मतलब मैं इसके सामने बैठा हुआ हूँ। व्हाट इज़ डूइंग इज ये पूरा बस नीचे गिर रहा है, देयर इज़ नो एसेंट्रिक कंट्रोल कि मसल इंगेजमेंट है नहीं, बस नीचे ग्रेविटी भी नीचे आ रही है, हम भी नीचे जा रहे हैं, देयर इज़ नो मसल रिक्रूटमेंट। तो इस चीज़ों से बचा करो। जब मैं ये देखो कैसे, तभी अगर मसल रिक्रूटमेंट होता तो बैलेंस भी इस्टेब्लिश होता, बट मसल रिक्रूटमेंट नहीं है तो तभी वेट लेफ्ट टू राइट जा रहा है। तो बचो इस चीज़ से। पता है अभी मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है कि बस्टिंग फिटनेस कोच गुरुजी एडवाइसेस। तो एक साइड लैटरल रेस की मशीन होती है, सो यू कैन लिफ्ट इट अप लाइक दिस बेसिकली। भाई साहब डंबल लेके यूँ कर रहे हैं, जो मशीन की रेजिस्टेंस है वो यूँ आ रही है, डंबल की रेजिस्टेंस परपेंडिकुलरली गिर रही है। कोई सेंस है नहीं है ना, लेकिन उनको लग रहा है कि हाँ हो रही है। तो आप लोग एजुकेट हो जाओ। और मैं हमेशा मतलब मैंने इस लाइक दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। आई ऑलवेज से कि ये मशीन जिम में होनी चाहिए, नॉट जस्ट कन्वेंशनल लेग प्रेस, क्योंकि द अमाउंट ऑफ ग्रोथ दैट एक्चुअली ऑन दिस ब्यूटीफुल। और अगर नहीं है तो जिम बदल रहे हो, थोड़ा पैसा खर्च करो अपने ऊपर। नहीं, लास्ट मंथ आई ब्रोक माई किट लेंस, और ऑलमोस्ट इन अ मंथ और सो दो lenses. I don't know how this happened, but God made it do it. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पहले वाली भी वीडियो से बोला है कि people think they need resources to start, but what I believe in, when you start you will be able to generate your own resources. You will not know how, when, where, but once you start doing it, your resources will वो पैदा हो जाती है अपने आप ही। And then it's just more like it's the flow bro by the end of the day। आपने बहना शुरू कर दिया, आपने पत्थर हटा दिया, पानी निकलना शुरू हो गया, अब वो पानी अपनी जगह बना लेगा जैसे तैसे।
भाई बोलता मुझे कि इस गाली वाली मत दिया कर यार, बच्चे बच्चे छोटे हैं ना अभी 2 साल के, यार वो सीख गए हैं गाली देना। पैंचो अरे यार मैंने मेरे को बोली, मैं इसको बोल रहा हूँ ऐसे वीडियो कॉल पे सुनाई हो, कह रहा, नहीं नहीं नहीं, मार पड़ी होगी, हिचकियाँ आ रही, हिचकियाँ आ रही अभी। कहा यार मत बोला, मैं कहा सीख जाएगा, दिल्ली का है, वो गालियाँ देना नहीं सीखेगा। स्पेसिफिकली भुवन भैया ने फिजिक एक्सटेंशन खोला है, क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया जिम है। यहाँ से प्योर मसल से इंस्पायर होके बहुत सारी मशीनें डाली है, बहुत सारी इंडियन भी डाली है, अमेरिकन भी डाली है, मतलब इट्स ब्यूटीफुल प्लेस इफ़ यू रियली वांट टू वर्क आउट। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ, ये सच ए ग्रेट प्लेस कि ब्रो व्हेन आई गेट बैक आई नीड टू स्टे क्लोज टू फिजिक एक्सटेंशन सो दैट आई कैन वर्क आउट। तो अगर आप लोग हो गुड़गांव के आसपास एंड यू आर रियली सीरियस, गो, वर्कआउट डन। अब पैकअप हो रहा है, घर चल रहे हैं। कल बड़े दिनों बाद, आई कांट इवन टेल यू आई एम सो हैप्पी, क्योंकि आयुष भाई को बिना अलार्म के उठने का मौका मिल रहा है। आई कैन लाइक स्लीप टिल फकिंग आई डोंट नो कितनी देर तक भी सोऊं, कोई पंगा ही नहीं है। सोचो गाइस, सोचो वो दिन एक आ ही गया मेरे पास जहाँ पे मैं बिना अलार्म के सो सकता हूँ। आया तुम्हारे पास वो दिन रिसेंटली? और तो जब तुम बहुत दिनों से, ऑलमोस्ट यार महीने से भी ज़्यादा हो गया, महीने 2 महीने भी हो सकते हैं, दिमाग में हिसाब ही नहीं है कि बिना अलार्म के मैं उठूंगा। भाई कितना मैं खुश हूँ बिना अलार्म। दैट्स व्हाई आई से राइट, मनी कांट बाय हैप्पीनेस, मनी कैन बाय यू टाइम, एंड विद दैट टाइम व्हाट यू डू, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पता है एक अभी पीछे टाइम आया था, पीछे ये ऑलमोस्ट सभी की लाइफ में आता है कि जब मेरा काम स्लो था तो वॉजन पिकिंग अप, या उतनी स्पीड नहीं थी, जो भी है, तो मैं मम्मी से बोलता मम्मी काम आ जाए थोड़ा बहुत, यू नो इट्स नॉट गोइंग इन द बेस्ट। तो मम्मी कहती सो ना, तू इतना मेहनत करता है, सोता क्यों नहीं है, अभी टाइम दे रहा है भगवान, सो ले, एंजॉय कर। उन दिनों फिर मैं बस चिल करा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन कैनेडा आई वॉच्ड अ सीरीज विच वॉज, क्या कहते हैं, मैं दोबारा वो देखी अपनी नार्कोस, और मैं नार्कोस पूरी ख़त्म नहीं कर पाया तब तक मेरी माँ का आशीर्वाद और मेरे बाबा की कृपा से मेरा काम शुरू हो गया था सही। मतलब सही क्या, मतलब इट्स काइंड ऑफ पेस्ट था। चलो घर चलें। घर आ गए थे भाई, खाना वाना खाया, घर वालों से बात करी, ऑलमोस्ट 11 बज गए। एक चीज़ जो मुझे अपनी लाइफ में सुधारनी है ना, कि वो शायद अभी नहीं हो पा रही है, बट विद इन द गिवन टाइम एंड डे शायद हो जाएगी, वो ये है कि आई वांट कट ऑफ माई ईटिंग आवर्स बाय 8, मैक्स 8:30, ताकि अगर मैं 10 10:30 तक सो जाता हूँ, पहली बात तो मुझे 10:30 तक सोना, एक ये 2 टास्क हैं, क्योंकि मेरा डाइजेशन रुक जाएगा एज इन लाइक इट वोंट वर्क। अब मैं 11 बजे, अभी एक मील और रहती है, वो लेना है, वो लेके सोऊंगा तो मेरा डाइजेशन काम करता रहेगा, मेरी स्लीप क्वालिटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होती है, इस वजह से तो रिकवरी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो अगर आप लोग भी कर रहे हो तो मत करो। आई हैव नो, मैं क्या बोलूँ, चॉइस ही नहीं है, तो एक ये है, तो इस वजह से डाइजेशन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है, बट इस पे काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं यार लाइफ में करने को। आप भी सोचना, आप लोग कर सकते हो, आप लोग घर पे हो, अपने मॉम डैड के साथ हो, यू आर लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ, तो इस बारे में ध्यान रखो। और तुम्हें रामायण की एक बात और बताता हूँ, मैंने 2-4 दिन से बताई नहीं, बट क्योंकि मैं भूल ही गया था। मैंने कहा ये एक सेक्शन था जो मैंने शुरू किया था। तो जब राम जी ने बाली को मारा था ना, तो जब बाली मर गया, क्योंकि 2 कैसे मारा था ना, बाली के अंदर ताकत थी कि वो जिसको भी दिखता था उसकी आधी ताकत उसके अंदर आ जाती थी। तो जब वो बाली मर गया, श्री राम आए आगे, तो कहते हैं मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। तो अगेन श्री राम कहते हैं तूने भाई की बहन पे नज़र उठाई, भाई की बीवी पे नज़र उठाई, भाई की बहन बोल रहा हूँ, माय बैड।
तूने भाई की बीवी पे नज़र उठाई। भाई की बीवी जो होती है बेटी समान होती है, तू ऐसा नीच काम कैसे कर सकता है? तो तब जाके बाली को राइज हुआ, ओह ओके। पर जब श्री कृष्ण बन के श्री राम आए, विष्णु भगवान, तो तुम्हें लगता है कि विष्णु भगवान को कोई, जो वो श्री कृष्ण अवतार में थे, पेड़ के नीचे बैठे हैं आराम से, ऐसे ठक करके उनके पैर पे एक तीर लगता है और वो मर जाएंगे? ऐसे पॉसिबल है? पॉसिबल तो है ही ना, क्योंकि भगवान है, करता धरता है। जब जिसने तीर मारा वो भागते हुए आया, ओह मैं श्री कृष्ण को तीर मार दिया, अब क्या होगा? तो वो कहते हैं कि ये मेरे कर्म कट रहे हैं। और कर्म कट रहे हैं मतलब क्योंकि मैंने किसी को धोखे से मारा था। तो अब ये तू बाली का जन्म लेके आया है, मैं राम का। तो हमेशा याद रखना, धोखे से कोई काम मत करना। घर की बहन बेटियों को बहुत इज्जत देना। आजकल ये जो हुकअप कल्चर चल रहा है, सिचुएशनशिप वाला चल रहा है, इट्स नॉट समथिंग दैट आई लाइक इट और नाइदर आई एम अ पार्ट ऑफ इट। आई एम ब्लेस्ड लाइक दैट। और मैं अब मुझसे कोई बोलता भी है तो इट्स काइंड लाइक कि भाई आप उस जनरेशन के पार्ट नहीं हो ना। मैं कहता हूँ हाँ भाई मैं नहीं हूँ। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं अपनी लाइफ में आप डालोगे ना, आपको इमीडिएटली रियलाइज नहीं होगी, विद टाइम यू विल फील द ओके योर लाइफ इज़ सिंपल, ईजी एंड देयर इज़ नो कॉम्प्लिकेशंस। क्योंकि जितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आप बचोगे, उतना ज़्यादा आप एनर्जी, टाइम अपनी सेल्फ ग्रोथ पे, अपनी फ्रीडम पे, अपने को बेटर करने पे लगा सकते हो। तो until then, make some money, make some wealth, make some health, and make some fame for yourself.